ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 सॉरी 1 इधर लाना पड़ेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स अपन ने करे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। देन 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 3 साइन थीटा प्लस 1 आ गया एंड साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, हाँ वो के मान के करना। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, the sum of all the solution of the equation in 0 to 2 pi sin theta is not 1। अपने को निकालना है sum of all solution 0 to 2 pi sin theta not equals to 1। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन से भी मैं बता देता हूं इसको, ग्राफ से भी बता देता हूं बहुत सी बार। हाँ ग्राफ से इजी है वैसे, मैं दोनों तरीके से एक बार बताता हूं, दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। ठीक है, तो साइन थीटा 1 तो लेना नहीं है, तो साइन थीटा 1 तो हटा ही देते, -3 आएगा ना, 3 साइन थीटा कॉमन और प्लस 1। हाँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 तो लेना नहीं है, तो ये तो हटा देते हैं अपन। ठीक है, बचा मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, मान लो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग यशोवर्धन। ठीक है, अपने को करना होता तो अपन क्या लिखते, साइन अल्फा लिखते। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होती, ये अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होती, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/3 है, तो अल्फा, अल्फा नॉट साइन अल्फा, नॉट साइन अल्फा, अल्फा। वैसे अपन अल्फा लेते, वैसे अपन अल्फा लेते कहां से कहां तक लेते हैं, -π/2 से लेके π/2 तक लेते ना, -π/2 से π/2 लेते। ठीक है, उसमें भी ये नेगेटिव वैल्यू है और उसको रिड्यूस कर देते हैं अपन, और उसको रिड्यूस कर देते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो 0 से 90 होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो -90 से 90 में भी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, -90 से 0, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है क्या किसी को, है ना भाई? ये तो ठीक है, -π/2 से π/2 इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, पर मुझे पता है कि उसमें भी अपन ने दो क्वाड्रेंट जो चूज करे थे, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए चूज करे थे और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए चूज करा था। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये जो अल्फा मैं मान रहा होगा वो -π/2 से लेके 0 के बीच का कहीं का एंगल होगा। राइट, ठीक है, चलो ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आगे जब प्लस माइनस करूंगा ना तो मुझे पता रहेगा कि वो एंगल पाई से ज्यादा आ रहा है कि 2π से कम आ रहा है, ये पता रहेगा मेरे को, इसलिए मैंने लिया है। अभी आप देखना आगे, अभी आगे आप देखना। हाँ ये और सही है अर्णव, जो आप बोल रहे हो और प्रिसाइज करते हैं, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है। अर्णव ने जैसा बोली कि अर्णव ने -π/6 से 0 कर दिया, वो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं इससे काम हो जाएगा तो, नहीं तो और कर लेंगे। अब आप यदि इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते तो क्या लिखते, n पाई प्लस -1n into अल्फा लिखते ना, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू दिस वन। आंसर लिखना होता है यदि तो मैं आंसर ऐसा भी लिख सकता था अल्फा। ठीक है, आंसर लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/3, ऐसा लिख सकता है। ठीक है, कभी आपको आंसर लिखना हो इसका तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, n पाई प्लस -1 अल्फा वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको ऐसे बोलते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे पावर में एक -1 लगा दें, -1/3 अल्फा यहां से आता है। ठीक है, चलो अब मुझे 0 से 2π में चाहिए, n इक्वल्स टू 0 ले लिया, n इक्वल्स टू 0 लिया तो थीटा इक्वल्स टू 0 -1/0 अल्फा। अब आप बता सकते हैं कि ये अल्फा इस वाली रेंज में होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है बताओ, अल्फा 0 से 2π में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड, इसलिए मैंने ये पता लगाया था।
अदरवाइज मैं ये लिखता तो मुझे नहीं पता लगता, पर मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू -π/2 से 0 है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा विल नॉट इन दैट रेंज बिकॉज अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर 0। ठीक है, चलो n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे, पाई -1 पावर 1 पाई माइनस अल्फा, बिल्कुल सही है, ये तो आएगा कंफर्म। n इक्वल टू 2 रख दें, n इक्वल टू 2 रख देंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा। अब अगेन देखो एक और बहुत अच्छी चीज पता लगी, ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फा, ध्यान से बताना बच्चों, 2 पाई प्लस अल्फा 0 से 2 पाई में है कि नहीं है? 2 पाई प्लस अल्फा 0 से 2 पाई में है कि नहीं है? यस या नो? वाई और नो? वाई एंड है। ये फायदा हो रहा है मेरे को अल्फा -π/2 से 0 लेने का, ये फायदा हो रहा है अल्फा -π/2 से 0 लेने का। होगा ना? एन कुछ ने लिखा, अनुराग क्यों? अरे भाई अल्फा -π/2 से 0 है ना, तो अल्फा आप -π/2 से 0 रखोगे तो 2 पाई माइनस समथिंग, 2 पाई से कम आएगा ना, 2 पाई समथिंग, 2 पाई से कम आएगा ना, तो वो तो 0 से 2 पाई में आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइनस मत लिखो, आप तो प्लस ही लिखोगे, ठीक है ना? विधान आपको माइनस नहीं लिखना, मैं तो यही लिखूंगा, मैंने बता दिया ना भाई अल्फा ये है, भाई मैंने बता दिया, तो ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड है कि 2 पाई प्लस अल्फा मतलब 2 पाई, मैं अल्फा की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा ना, वो तो अंडरस्टूड है कि 2 पाई प्लस अल्फा विल कम बिटवीन 0 टू 2 पाई। ठीक है, हाँ ग्राफ से ही बता रहा हूँ, ग्राफ से ही बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ग्राफ से ही बताएंगे, पहले समझ तो लेने दो उसको, ग्राफ से ही बता देंगे। n इक्वल्स टू 3 लेंगे, 3 पाई कभी नहीं हो पाए ग्राफ से, मान लो तो 3 पाई माइनस अल्फा, तो ये साफ साफ दिख रहा है। अब ये 3 पाई माइनस अल्फा 3 पाई से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये 3 पाई से भी ज्यादा आएगा, तो ये नहीं लेंगे, तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, पाई माइनस अल्फा और 2 पाई प्लस अल्फा। तो इसका सम यदि मैं करूंगा पाई माइनस अल्फा प्लस 2 पाई प्लस अल्फा, तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 पाई हो जाएगा, इसका सम 3 पाई आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसको एक बार लिख लो, फिर अपन ग्राफ से भी देखते हैं इसको, ठीक है? नो डाउट ग्राफ से ज्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है? फिर भी कभी ग्राफ में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, सीधा जनरल सॉल्यूशन लिखो, ठीक है? और ये वाला तरीका मैंने, आप ये तरीका भी समझ लेना, ठीक है? कि कभी आपके पास मान लो ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके लिए आप स्टैंडर्ड एंगल नहीं लिख सकते हो, तो आंसर कैसे लिखना है? तो आंसर ऐसे लिखना है, तो आंसर ऐसे लिखना है, पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा होगा ना सर? फिर उपांशु देखो, उपांशु वही आप गड़बड़ कर रहे हो, मैंने अल्फा जो लिया है, आप समझो बात को, अल्फा मैंने -π/2 से, मैं आप तो अल्फा इसमें n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखो, ठीक है? n इक्वल्स टू 0 रखा तो ये आ गया, n इक्वल्स टू 1 रखा, n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो पाई -1 की पावर 1 माइनस अल्फा, n इक्वल्स टू 2 रखोगे ये आएगा, बस यही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 तो आएगी, ठीक है? अब वो आपको ये लग रहा है कि ये तो पाई प्लस अल्फा होना चाहिए, क्यों? अल्फा मैंने रखा ही नहीं ना। अरे भाई आप ये सोचो कि y की वैल्यू -5 है, अब मैंने x प्लस 5 रख दिया है, x प्लस y रख दिया है, तो इट इज, ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि x, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, मुझे तो ठीक है प्लस लिख दिया मैंने, अब -5 आएगा तो माइनस आ जाएगा ना, उससे मुझे क्या दिक्कत है? -5 आएगा तो आ जाएगा, ठीक है? राइट, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, sin थीटा नॉट इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन में गिवन है विधान, ठीक है? सॉल्यूशन पाई प्लस अल्फा है और 2 पाई प्लस अल्फा है, 2 पाई माइनस अल्फा है, सॉल्यूशन में पाई प्लस अल्फा है, कहां पे? अच्छा वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें ना, हाँ हाँ नहीं वो गलत दिया हुआ है, वो अरे वो गलत दिया हुआ, मेरे को याद आ गया, अच्छा 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 अच्छा, वो गलत दिया हुआ उसमें, हाँ उन्होंने ना शायद पाई, उसमें देख लेना अल्फा उसने क्या लिया हुआ है, मुझे नहीं पता, अल्फा देख लेना उसने, यदि अल्फा हो सकता है π/2 से 0 लिख दिया हो तो फिर वो प्लस कर रहा होगा, तो मैंने तो वो दिमाग लगाया नहीं, मैंने तो सीधा सीधा अपना सॉल्यूशन लिख दिया, उसमें देख लेना, मेरा अल्फा ये है, हो सकता है कि उसमें अल्फा 0 से π/2 है, तो फिर जो आप बोल रहे हो वैसा हो सकता है,
है ना, बात आ गई ना समझ में। हाँ मेरे को अब याद आ गया, वो किसी ने पहले भी मेरे से बोली थी वाली बात। ठीक है चलो लिख लिया क्या, अब ग्राफ पर आया पर। हाँ क्वेश्चन 7 बता देते हैं जश परमार। बिगनर बॉक्स 1 का सॉल्यूशन, बिगनर बॉक्स 1 का सॉल्यूशन नहीं दिया क्या मैंने, बिगनर बॉक्स 1 का सॉल्यूशन नहीं दिया, ग्रुप पे नहीं आया क्या बिगनर बॉक्स 1 का सॉल्यूशन, दे दिया ना। दो बच्चे बोल रहे हैं, दो बच्चे बोल रहे हैं उनको नहीं मिला है, सबके अलग अलग घर भेजा था मैंने कोरियर से, सबके अलग अलग घर भेजा है कोरियर करके, आप दोनों को नहीं मिला, एड्रेस गलत दिया था क्या, कोरियर वाले से पूछना। कोरियर बॉय ने ले लिया होगा, हाँ ये हो सकता है यार, उसने पहले कर लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मॉड्यूल, तो उसने चेक करने के लिए ले लिया। पाई बाय 2 से पाई के लिए भी सेम रहेगा क्या, पाई बाय 2 से पाई मतलब समझा नहीं आप उत्कर्ष, पाई बाय 2 से पाई इसके लिए आप बोल रहे हो, पाई बाय 2 से पाई मतलब। चलो अब इसको एक बार ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/3 0 से 2 पाई, 1 तो लेना ही नहीं तो इसको तो हटा देते हैं, तो 0 से 2 पाई में मैं ग्राफ बनाता हूं, अब ध्यान से समझना बेटा। पाई 2 पाई, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज -1, लेट्स से दिस इज -1/3, ठीक है। दो सॉल्यूशन आएंगे, एक यहां एक यहां, ठीक है। फिफ्थ में वर्ड्स टू नो रूट्स है, पर अगर आते तो एक मिनट हो गया, फिफ्थ वाला इसको पूरा कर लेना पहले, पूरा कर लेंगे इसको, हाँ पाई 2 पाई, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, मान लेते हैं ये वाला एंगल कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल कुछ मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब कैसे मानते हैं अपन, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि लेट्स से दिस इज पाई, मतलब आप देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, सिमेट्री से अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, है ना। लेट्स से मैं ये डिस्टेंस अल्फा मानता हूं, ये वाली डिस्टेंस में अल्फा मानता हूं, तो अब यदि ये पाई है तो ये पाई प्लस अल्फा होगा, कोई डाउट किसी को, ये डिस्टेंस मैंने अल्फा मानी है, सो दैट्स व्हाई ये पाई है तो ये पाई प्लस अल्फा होगा, बिल्कुल। अब ये बता सकते हैं ये अल्फा है, ये 2 पाई है, 2 पाई से अल्फा यूनिट इधर आ गए, 2 पाई से अल्फा यूनिट इधर आ गए, है ना, ठीक है। तो 2 पाई से अल्फा यूनिट इधर आ गए तो 2 पाई माइनस 2 पाई से ऐड कर लो दोनों को, 3 पाई आएगा अपने पास, क्लियर है बात, ठीक है ना। तो आप क्या कि सिमेट्रिकल वाली जो डिस्टेंस है ना वो मानो, आप ये एंगल मत मानो, एंगल मानोगे तो दिक्कत है, सबसे अच्छा ये अच्छा ये अल्फा, तो इसलिए ये पाई प्लस अल्फा होगा, ये 2 पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। चलो और बताओ, और क्या डाउट है, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन सबको, बताओ और कौन सा डाउट बता रहे थे। हाँ सेवंथ वाला है, सेवंथ वाला, फाइंड द सम ऑफ द ऑल सॉल्यूशन इन रेडियन 0 to 2 पाई, कुछ फाइट हो रही है क्या सेवंथ में भी,
क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है। तो मेरे ख्याल से यदि अपन ऐसा कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। क्या cos 2 थीटा को यदि मैं इधर ले लूं, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा ये कर लें, और sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0 कर दें, cos c माइनस cos d लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d बाई d sin दिस हो जाएगा। इसमें sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें तो दिस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 sin 3 थीटा बाय 2 यदि यहां से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा sin थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 कर देते हैं, sin 3 थीटा बाय 2 को 0 करा तो 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई आया, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाय 3 आ गया। 0 से 2 पाई में चाहिए, n इक्वल टू 0 रखा, थीटा इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 रखा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, n इक्वल टू 2 रखा, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, n इक्वल टू 3 रखा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इधर ले लें अपन sin 3 थीटा बाय 2 माइनस cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो cos 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2, और इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 को उधर ले जाते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू 4n पाई, एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस पाई माइनस थीटा, और एक बार इधर माइनस ले लेते हैं, 3 थीटा इज इक्वल टू 4n पाई माइनस पाई प्लस थीटा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां पर आ गया 4 थीटा, 4 को अपॉन में ले जाएंगे 4 थीटा, तो n पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा, और इधर आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 4n पाई माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहां से मेरे आंसर्स आएंगे, पाई बाय 4 आएगा, n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे 5 पाई बाय 4 आएगा, n इक्वल टू 1 2 पर 2 पाई से ज्यादा आ जाएगा। इसमें दो आंसर्स आएंगे, इसके मेरे पास आ रहे हैं, 0 पे आएगा नहीं, 1 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और 2 रखेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, मतलब 3 पाई बाय 2। एक आंसर इसमें आ रहा है, चेक करने की जरूरत है नहीं तो अपने से यदि सम पूछा है तो सम मेरे पास आएगा 0 प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 6 पाई बाय 3, तो 2 पाई ये हो गया, 2 पाई ये हो गया। ठीक है, और यहां से 6 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई ये हो जाएगा, 3 2 5 2 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ठीक है, चलो बताओ, कोई डाउट है किसी को इसी सॉल्यूशन में? कॉमन सॉल्यूशन क्यों? देखो, मैंने लिखा x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अक्षर मैंने लिखा x इंटू वाई इक्वल टू 0।
ठीक है, मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। यहां बीच में और लिखोगे आप कि एंड लिखोगे? x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 लिखोगे कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 लिखोगे? और लिखोगे ना, एंड लिखोगे। अच्छा, एंड लिखोगे क्या? तीनों एक साथ 0 होने चाहिए क्या भाई? x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 0 के लिए तीनों एक साथ 0 होने चाहिए क्या, कि एक 0 हो जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा? और लिखोगे ना एग्जैक्टली। जब भी मेरे पास फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, जब भी मेरे पास फैक्टर्स का कोई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, अपन यही तो करते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। एग्जैक्टली this or this, it is like two factors, या तो ये 0 हो जाए या ये फैक्टर 0 हो जाए बस। तो इंटरसेक्शन क्यों नहीं है? और मतलब यूनियन। ठीक है, हाँ, और m लिखा कि हाँ वेरिएबल कैंसिल तो करना ही है, वेरिएबल कैंसिल तो करना ही है। आ गई बात समझ में? इंटरसेक्शन वाली बात आई कि नहीं समझ में? वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग अभी भी। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इंटरसेक्शन कब लेना है भाई? सीधा सीधा है ना, जैसे जब भी अपने पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं तब तो ये 0 हो जाए तो भी सही है, ये 0 हो जाए तो भी सही। ठीक है, राइट। सिक्स्थ में भी यही दिक्कत आई थी। अब हो जाएगा क्या सिक्स्थ वाला? अच्छा, सिक्स्थ वाला अब तो हो जाएगा ना? सिक्स्थ वाला अक्षत हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है क्या इसमें? बिगनर बॉक्स 2 में और कोई डाउट है किसी को? 16th एंड 17 विधान 16 17 16 वाला बहुत आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 16 वाला, हाँ 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 16 वाला वो दिखने में बड़ा है उसे 16 वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 3 थीटा प्लस a प्लस sin 3 थीटा माइनस a प्लस sin a माइनस थीटा माइनस sin a प्लस थीटा sin 3 थीटा प्लस a प्लस sin 3 थीटा माइनस a प्लस sin a माइनस थीटा माइनस sin a प्लस थीटा इज इक्वल टू cos a not equals to 0 is R. Solution of the equation is R. Solution, ठीक है। चलो यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगा दें, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेके लगा सकते हैं ना,
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर ये आएगा ऐसा, इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, यहां पर आ गया 2 साइन 3 थीटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, नहीं उल्टा आएगा ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, ये है ना, उल्टा आएगा। 2 कॉस ए साइन बी, cos A sin B is equal to cos A। cos A नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो cos A नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो cos A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बच गया 2 साइन 3 थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली वो साइन सी माइनस साइन डी लगाने का फायदा नहीं होगा, आप साइन सी माइनस साइन डी मत लगाओ, है ना, लगा तो सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो cos c प्लस b बाई 2 आएगा एंड cos c माइनस b बाई 2 आएगा। वैसे साइन 3 थीटा लगा देते हैं डायरेक्ट, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा लगाएंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। साइन थीटा को टी मान, ठीक है, साइन थीटा को टी मान ले, माइनस 8 साइन क्यूब थीटा 3 टू द 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, साइन थीटा को लेट से टी मान लेते हैं, माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, 8 टी क्यूब माइनस 4 टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और मैं बताता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जैसे अपने पास अलजेब्रा में क्यूबिक बनती है ना, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, हिट एंड ट्रायल से करते हो ना, हिट एंड ट्रायल से 1 रख देते हैं, -1 2 -2 ऐसे रखते हैं ना। अब जब आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल लगाओ, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल के लिए आप वो वैल्यूज भी ले सकते हो, वो वैल्यूज भी ले सकते हो जो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मुझे मिलती है। बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत सी इक्वेशंस में ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। फॉर एग्जांपल मैंने साइन थीटा को टी माना, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू जैसे क्या क्या होती है, 0 तो होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 भी होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 भी होती है ना, 1/2, √3/2 भी होती है ना, -1/2 भी होती है ना, -√3/2 भी होती है, 1/√2 भी होती है। तो वो वैल्यूज भी आप इसमें रख के देख सकते हैं, रख के देख सकते हैं। कभी डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो, 1 नहीं दिख रहा हो माइनस, क्योंकि इसमें तो 2 और 3 तो वैसे होने ही नहीं अपने काम के। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कभी भी यदि क्यूबिक बन जाए तो ये ध्यान रखना कि जिस भी फंक्शन की अपन ने क्यूबिक बनाई है, फॉर एग्जांपल साइन की बनाई है, तो मैं 1/2 1/√2 -1/2 ये भी रख के देख सकता हूं। टेन थीटा की बनती तो √3 रख के देख लेता, 1 रख के देख लेता, 1/√3 रख के देख लेता, है ना। अभी कौन सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, p is equals to 1/2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1/8 माइनस 4/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 1/2 यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो 2t माइनस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर, 2t माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब इसको आगे आप डिवाइड कर लो। अब कर लोगे क्या आगे कि पूरा करूं, वैसे भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब आगे कर लोगे क्या, कर लेंगे ना सब बच्चे, आगे कर लेंगे, बस डिवाइड करके सीधे एक सॉल्यूशन ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, चलो बस पॉइंट ये ध्यान रखना, मेन जो था ना, मेन ये वाला पॉइंट था इस क्वेश्चन में कि कभी भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्यूबिक बने ना, तो जिस फंक्शन की अपन ने क्यूबिक बनाई है उसको भी, उसकी जो जो वैल्यूज है एक बार उसको रख के जरूर चेक कर लेना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3 theta plus a cos 3 theta minus a plus cos 5 theta plus a into cos 5 theta minus a is equal to cos 2a is r। इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है ना, 3 थीटा प्लस ए 3 थीटा माइनस ए। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या फॉर्मूला लग सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट लग रहा है क्या, cos a cos b प्लस cos, नहीं डायरेक्ट तो लगेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b याद है ना पूरा, मतलब इस पूरे को a मानते हुए, इस पूरे को b मानते हुए, इस पूरे को a मानते हुए, इस पूरे को b मानते हुए, 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b 11th और 12th के दोनों के बी ऑप्शन में भी। ठीक है दिव्यांश, अभी देख लेते हैं। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो दिस माइनस दिस करेंगे, दिस प्लस cos a प्लस b, दिस प्लस दिस करेंगे, प्लस cos a माइनस b। अरे तो बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया ये तो। cos 2a प्लस cos 2a 2 cos 2a cos 2a कैंसिल हो गया, cos c प्लस cos d लगा दो तो 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2 इक्वल्स टू 0, cos 8 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, तो 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 16, और यहां पर आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। हाँ मतलब वो फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला क्लिक कर गया तो बहुत ही इजी हो गया। आंसर है क्या इसका, n पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 16, ए वाला भी आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n पाई बाय 8 पाई बाय 16 पहला वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, और n पाई बाय 2 इसको करेंगे तो n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, बी वाला भी आ रहा है। ठीक है, बस ए और बी आ जाएगा अपने पास। हाँ, और दिव्यांश आप क्या बोल रहे हो, 11th और 12th में बी ऑप्शन में डाउट है, 11th और 12th के बी ऑप्शन का बोल रहे हो ना। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इलेवन ट्वेल्थ का बोल रहे ना बी ऑप्शन का, क्या हुआ 11 12th में दिव्यांश। क्वेश्चन नंबर 11th में है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, है ना। sin स्क्वायर थीटा को मैं sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा कुछ भी ले लेते हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर मींस cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू
एन पाई प्लस माइनस स्क्वायर है ना, तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, है ना। हाँ, अब आप बताओ इसमें आंसर 11th में एक तो सी तो आ ही जाएगा, ठीक है, 11th का सी आंसर तो आ ही जाएगा, बिगनर बॉक्स 2 का 11th का ए बी सी तीनों दिए मैं, ओके। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। अपना रहा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, मतलब अपने आंसर्स आए प्लस माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये अपने आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन क्या बोलता है, ए ऑप्शन बोलता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा। n इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 रखा, n इक्वल्स टू 2 रखा तो 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये सारे आंसर्स अपने आंसर्स में अवेलेबल हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये भी वैसे देखा जाए ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक्चुअली इसने ये जो आंसर्स लिखे होंगे ना, ये आंसर इसने क्या अंडर रूट लेके लिखे हैं, ये जो ए और बी आंसर लिया है ना इसने, ये डायरेक्ट अंडर रूट लेके लिखे होंगे। जैसे अपना आंसर क्या आया था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आया था, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहा होगा, प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। cos थीटा प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, तो cos थीटा प्लस माइनस 1/2 लिखोगे तो सीधा सीधा cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, इवन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, ये पहला वाला आंसर आ गया। और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 लोगे तो cos ऑफ 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो इससे दूसरा वाला आंसर भी आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पाई। चेक करने की बात है बेटा, मल्टीपल में तो आपको ये सब करना पड़ेगा, मोर देन वन करेक्ट वाले में तो आपको करना पड़ेगा, हाँ वो इसके सबसेट है ना। और जैसे अभी क्या ठीक है अंडर रूट लेके हो गया, मान लो नहीं भी होता ना अंडर रूट लेके, तो मैंने दूसरा तरीका बता ही रखा है। मैं क्या करता हूं, मेरे सारे आंसर्स निकाल लिए मैंने, ऑप्शंस के आंसर्स निकाल लिए, उसमें से आ रहे सबसेट को आंसर कर देते हैं। क्लियर है सबको, और कोई डाउट है बताओ, तब तो बड़े आगे, तो कोई डाउट सारे आप, हाँ ऑप्शन में इससे कराओ, ऑप्शन में इससे करना पड़ेगा, ठीक है। 14 का सी और डी दिव्यांश सिंह सोलंकी में 14 का सी और डी ऑप्शन मैच करा के देखना ना बेटा, जैसा अभी इसमें करा वो भी वही मल्टीपल वाला आ रहा होगा, ऑप्शन मैच करा के देख लेना। 14 का सी दिक्कत आ रही है क्या ऑप्शन मैच करने में, 14th वाले में है cos थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, 2 cos c प्लस b बाय 2 cos c माइनस b बाय 2 माइनस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0। एक आंसर आ रहा है cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0, एक आंसर आ रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 8, और यहां से 1/2 को लिख देते हैं पाई बाय 3, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 9,
ठीक है, इससे मेरे आंसर्स आ रहे हैं पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8। ठीक है, इससे मेरे आंसर्स आ रहे हैं माइनस पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9। n इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो n इक्वल्स टू 1 रखा, तो एक काम करते हैं ना, n इक्वल्स टू 1 रखा यदि मैंने, तो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, 9 एलसीएम, 3 3 जा, 3 2 जा 6, 7 पाई बाय 9 और माइनस 1 से लेंगे तो 9, 3 2 जा 6 माइनस 1, 5 पाई बाय 9। ठीक है, एक बार 2 भी रख देता हूं मैं, 2 रखूंगा तो 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, 9 लिया, 3 3 जा 4 3 जा 12 प्लस 1 13 पाई बाय 9, माइनस लिया यदि तो 9 3 11 पाई बाय 9, पाई 5 पाई 7 पाई 9 11 पाई, ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। तो अब ऑप्शंस में क्या क्या बोल रहा है, n पाई बाय 4, ए ऑप्शन था मेरा n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। ये तो डायरेक्ट यही वाला ऑप्शन हो गया एक तरह से, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 2n पाई बाय 3, तो बी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है n इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है, n इक्वल्स टू 1 पे 2 पाई बाय 3 आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 पे 4 पाई बाय 3 आ रहा है। ये तो दिख नहीं रहा है मेरे को आंसर, सी वाले में, सी वाला है 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है, ये रहा 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9 आ ही रहा है। ठीक है, और डी तो आ ही रहा है, डायरेक्ट ही आ रहा है, एसीडी, एसीडी डायरेक्ट ही आ रहा है। हाँ, सॉल्यूशन ही आ गया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या डाउट आया इसमें, डायरेक्ट ही आ रहा है सीओडी। हो जाएगा ना दिव्यांश, है कैंसिल करते तो ये वाला गायब होता है, इसका मतलब कैंसिल तो नहीं करा आपने, कैंसिल किया होता तो फिर ये गायब होता। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में बहुत दिक्कत है, ये मल्टीपल में, हाँ तो मल्टीपल में नंबर भी तो ज्यादा मिलते हैं ना, मल्टीपल इसीलिए 4 मार्क्स के होते हैं, इतना आसान थोड़ी ना बेटा, मल्टीपल तो मोर देन 1 करेक्ट तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ही रहता है मल्टीपल वाले। और ऐसा इतना भी मुश्किल नहीं है यार, वैल्यू रखने की बात है, वैल्यू रखोगे तो आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे मैं आपको देखो एक फैक्ट बताता हूँ, मोर देन 1 मल्टीपल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे मैं एक केस बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर की बात है, शायद ये लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, इस साल की ही बात है शायद, हाँ इस साल, हाँ इस साल की ही बात है। तो इस साल में, हाँ इस साल में जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस में क्या होता है, मोर देन 1 करेक्ट वाले में पार्शियल मार्किंग थी। अभी जो पेपर हुआ था ना, मतलब 2019 का एडवांस, उसमें पार्शियल मार्किंग थी, है ना। तो जब हमने कॉपी चेक करी थी, एक्चुअली एडवांस का जो पेपर हुआ था, तो फिर हमने उसमें बाद में वो आता है, रेस्पॉन्स शीट आती है, तो रेस्पॉन्स शीट में ये पता लग जाता है कि बच्चों ने क्या क्या उसमें क्वेश्चन मार्क करा हुआ है। ठीक है, पार्शियल मार्किंग मतलब होता है, पार्शियल मार्किंग मतलब होता है कि लेट्स से आपके पास 4 ऑप्शन है, मोर देन, अच्छा आपने तो अभी तक वो तो दिया ही नहीं ना, तो आपको ये मार्किंग स्कीम भी नहीं पता होगी, मोर देन 1 करेक्ट। मान लेते हैं आंसर ए, बी और सी था करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन था 4 मार्क्स और -1 का, करेक्ट के +4 और रॉन्ग के -1। पहली चीज, पहला रूल, जिसने ए बी सी तीनों टिक किए हैं उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसने ए बी सी टिक किए हैं उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, किसी ने भी यदि डी टिक किया है जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, इररेस्पेक्टिव उसने बाकी के क्या टिक करे हैं, आप बोलो कि मैंने ए और डी टिक करा है, आप बोलो मैंने बी और डी टिक करा है, आप बोलो मैंने सी और डी टिक करा है, आप बोलो मैंने ए बी सी डी टिक करा है, हर केस में -1, हर केस में -1।
रॉन्ग ऑप्शन टिक होते ही, इररेस्पेक्टिव आप बोले कि मैंने तो सारे सही वाले भी टिक करे थे, नहीं, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन टिक होते ही -1 फिक्स हो गया। एक भी रॉन्ग ऑप्शन टिक होते ही -1 हो गया, एक भी रॉन्ग ऑप्शन टिक होते ही -1 हो गया। ठीक है, दो तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा तो 4 मार्क्स, एक भी रॉन्ग ऑप्शन होगा तो -1 फिक्स है। उसके अलावा यदि किसी ने केवल ए टिक करा होगा तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे। ओनली बी 1 मार्क्स, ओनली सी 1 मार्क्स, ए एंड बी 2 मार्क्स, ए एंड सी 2 मार्क्स, बी एंड सी 2 मार्क्स, ए बी सी 4 मार्क्स। इसके अलावा कुछ भी अदरवाइज -1। करा नहीं होगा तो नॉट अटेम्प्ट का तो 0 हो गया होगा। ठीक है, नॉट अटेम्प्ट का तो 0 आ ही जाएगा। बाकी ये रहता है उसमें पार्शियल मार्किंग। ठीक है, पार्शियल मार्किंग में होता है, अगर 2 आंसर सही है तो बताया ना। अच्छा, 2 आंसर सही होते तो वो उसके अकॉर्डिंग पार्शियल मार्किंग कर लेते हैं। 2 आंसर सही होते हैं ना, जनरली जैसे 2 आंसर सही होते हैं, आप जो बोल रहे, मान लो कि ए और बी सही है ना, मतलब 3 नहीं है, मान लो ए और बी सही है, तो बाकी रूल तो सही है। अब उसमें वो ज्यादातर ऐसा कर देता है कि अब वो डिपेंड करता है, मतलब वो उनके रूल के अकॉर्डिंग है कि केवल ए टिक करा होगा तो हो सकता है 2 मार्क्स मिल जाए। अब वो डिपेंड करता है, मतलब वो रूल कोई फिक्स नहीं है ना। जनरली वैसे मल्टीपल में मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट आते हैं तो फिर वो इस तरह की पार्शियल मार्किंग होती है। हाँ, एक ऑप्शन सही, लेकिन बस ये ध्यान रखना रहता है कि एक भी गलत टिक नहीं होना चाहिए, गलत टिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कि जो मैं कि 2019 में जितने भी एलन के टॉपर्स थे, जिनकी रैंक अंडर 1000 आई थी, ठीक है, उनकी कॉपीज जब मंगाई गई थी, उनकी कॉपीज हमने चेक करी कि उन्होंने क्या क्या रेस्पॉन्स टिक करा था। मैं खुद भी था वहां पे उस समय, ठीक है, जो मेरे बैच के स्टूडेंट थे उसको उसकी कॉपी मैंने चेक करी थी। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे जो 1000 के अंदर अंदर वाले, उनकी एक खास बात थी, सबके एक कॉमन फैक्टर देखा हमने कि ये जितने भी मोर देन 1 करेक्ट वाले थे ना, उनमें हालांकि ये था कि बहुत कम क्वेश्चन में उनको पूरे मार्क्स मिले हुए थे, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उनको 4 मार्क्स मिले हुए थे। हाँ, लेकिन एक खास बात थी कि -1 किसी को नहीं मिला था, किसी को 1 मिला था, किसी को 2 मिला था, ठीक है, किसी को 1 2, ठीक है, किसी किसी को 4 मिला था, लेकिन -1 नहीं मिला था किसी को। मतलब एक चीज है कि उनने भले इनकम्प्लीट कराओ लेकिन गलत नहीं करा था उन्होंने। ठीक है, और ये मतलब 99% केस बता रहा हूं मैं, जब सबकी कॉपी देखी तो मतलब सब में ये कॉमन फैक्टर दिखा मेरे को कि यार मतलब किसी ने भी भले ऑप्शन, मतलब जिसमें भी एक तरह से क्या होगा ना, जिसमें भी उनको थोड़ा भी डाउट लगा होगा ना, वो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया, केवल वो ऑप्शन टिक करा उन्होंने जो 100% कंफर्म था। ठीक है, केवल जो 100% कंफर्म था। ठीक है, हाँ, गलत टिक, जिसमें थोड़ा भी डाउट हुआ ना वो ऑप्शन उन्होंने छोड़ दिया। वो भले ठीक है 4 की जगह हो सकता है 1 मार्क्स मिला होगा, 2 मार्क्स मिला होगा, ठीक है, लेकिन मतलब उसमें रिस्क बढ़ गई ना एक तरह से। आप सोचो यदि आपने डाउटफुल केस पे टिक करा तो ये 1 और 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 और 2 तो कम होंगे, पर वो -1 भी हो जाएगा, उसमें -1 भी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल 101% जो कंफर्म होता है ना, ये मोर देन 1 करेक्ट वाले बहुत, मतलब मोर देन 1 करेक्ट वाला कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी इजी क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत टफ हो जाता है वो एक तरह से। आ, अभी रिसेंट ईयर्स में से तो ऐसा हुआ है, रिसेंट ईयर में तो ऐसा ही हुआ है, मोर देन 1 करेक्ट में पार्शियल मार्किंग थी। बट लेकिन अगेन मैं 100% नहीं बोलूंगा। ठीक है, आईआईटी में मतलब ये चीजें बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, वो पेपर कैसा भी दे देते हैं, कभी भी मतलब मार्किंग स्कीम अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, चलो बड़े आगे, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस में अपन कहां तक चल रहे थे, क्वेश्चंस में अपन कहां तक चल रहे थे, हाँ चलो, एक वाला क्वेश्चन मुझे कराना था यार, वो क्वेश्चन कल भी रह गया था। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे।
5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू -पाई से लेकर पाई तक, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। करो जो ये वाला क्वेश्चन अब आपको करना है। 5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थीटा बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा आपको बतानी है। ठीक है, करो चलो। आयुष का आंसर सही है। हर्ष किशोर कितना आ रहा आंसर? हर्ष किशोर बीच में कहां गायब हो गए थे तुम? हाँ सही है, यशोदा तुम्हारे का सही है, आसिम का सही है। हर्षल पूरे आंसर नहीं आए। हाँ गौरव सिंह, नंबर ऑफ थीटा सही है। उसका नहीं, नहीं स्पर्श व्यास। हर्ष किशोर होगी नहीं क्लास में? हर्ष किशोर नहीं, आंचल पुष्कर का सही है। हाँ चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। मोक्षी का लेकिन कंप्लीट नहीं आंसर, एक्चुअली 4 सॉल्यूशन आने चाहिए उसमें। कैसे करें? इसको cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1
और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 कॉमन लेके हटाएंगे प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ हो रही क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा ना, माइनस 3 आएगा। ठीक है, 10 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 30 प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 6 5 जो 35 30 चाहिए ना अपने को, -5 प्लस 2 -30। अच्छा ये भी 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा यहाँ पे। 6 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 cos थीटा कॉमन, 5 cos थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू -3/5। तो वैसे तो यदि अपन ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से बहुत इजीली कर सकते हैं। माइनस पाई से लेके पाई के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, माइनस पाई से लेके पाई के बीच। ठीक है, तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में यदि ग्राफ बनेगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 पे दो सॉल्यूशन ये आएंगे, ये π/3 हो गया, ये -π/3 हो गया। ठीक है, cos 2 थीटा से भी इजीली हो जाएगा। हाँ, cos 2 थीटा से फिर क्या करोगे, और यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू -3/5, cos थीटा -3/5 यहाँ पर आएगा, cos थीटा -3/5, तो दो सॉल्यूशन इससे भी आ जाएंगे, टोटल 4 सॉल्यूशन। आंसर यदि कैसे लिखना होता, ठीक है, ओके ओके आयुषा, यदि सॉल्यूशन लिखना होता, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूं, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो इसका तो लिख ही देते हैं, 1/2 मतलब होता cos π/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, और -3/5 का लिखते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं, cos थीटा -3/5 का, जैसे अभी अपन ने वो -1/3 वाला लिखा ना। ठीक है, -1/3। ओके आंचल, ठीक है, ओके आयुष, ओके रूपांशु। ठीक है, हाँ cos थीटा/2 नहीं, ये फॉर्मूला लगा लिया ना, cos स्क्वायर थीटा/2 को 1 प्लस cos थीटा लिख दिया अपन, जैसे अपन ने लिखा ना, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, cos अल्फा। ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू होता 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस cos इनवर्स। यहां पे अल्फा की रेंज बता सकते हैं आप, ये अल्फा की रेंज क्या होती है, जैसे अल्फा इसमें अल्फा अपन वैसे तो 0 से पाई लिखते ही हैं, वैसे तो अल्फा 0 से पाई लिखते हैं, और 0 से पाई के अंदर भी और छोटा करना होता तो क्या लिखते हैं, 0 से π/2 लिखते हैं कि π/2 से पाई लिखते हैं। वेरी गुड वैभव। ठीक है, 0 से π/2 लिखते हैं कि π/2 से पाई लिखते हैं, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव है तो नहीं नहीं आसिम, 0 से π/2 नहीं लिखते, π/2 से पाई लिखते ना अल्फा।
नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से पाई लिखना पड़ता। ठीक है, कैसे फर्स्ट स्टेप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को अरे दो फॉर्मूले लगाए। अरे देखो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट है? cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, ये 2 की जगह 2 लिख दिया है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, अरे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा अपन cos 2 थीटा का लिखते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ले जाओ तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। थीटा की जगह थीटा बाय 2 पढ़ दो तो वहां से थीटा बाय 2। ठीक है, हाँ डायरेक्ट ही तो फॉर्मूला लगा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, बस इसमें मैंने एंगल डबल करा है और इसमें एंगल हाफ करा है, तो दोनों थीटा होगा, उसमें डबल इसमें हाफ करा है। ठीक है, ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूं, ग्राफ से एक बार फिर समझ लो बेटा। ग्राफ से ये माइनस पाई से लेके पाई तक का ग्राफ बनाया, इसमें समझ में आ रहा है कॉस का माइनस पाई से लेके पाई तक का ये ग्राफ बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को माइनस पाई से लेके पाई तक का ही इंटरवल दिया हुआ था। 1/2 यहां पे आता है ना, 1/2 कितनी बार कट हो रहा है? 1/2 पे 2 बार कट हो रहा है, 200। -3/5 और -3/5 -1 से 1 के बीच में ये ना, तो ये -1 है तो -3/5 अप्रोक्स इसके ऊपर होगा, तो इस पे भी लाइन बनाई तो 2 बार कट हो रहा है ना, 2 बार। हाँ, सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको। अब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अब इक्वेशन में तो ऑलमोस्ट बस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। हर्ष किशोर आ गए कि अभी भी नहीं आए हो? हर्ष किशोर, हर्ष किशोर क्लास में हो तुम लेकिन हो नहीं। इसके हर्ष किशोर के आते हैं क्या हाईएस्ट मार्क्स? इसी के आते हैं हर्ष किशोर के। आंचल, कोई तुम्हारा भी नाम ले रहा है? आंचल के भी आते हैं कि? आंचल, आंचल तुम्हारे भी आते हैं क्या? आंचल, आंचल एंड हर्ष, तो आंचल तुम्हारे भी आते हैं? इस टेस्ट में आए थे तुम? अच्छा, शुरुआत से बस, तो अब आज चलो एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 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 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x k प्लस 1 जी have a solution, then number of possible integral value of k। cos स्क्वायर x
हाँ हाँ हाँ, याद है मेरे को आंसर। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स के प्लस वन प्लस के स्क्वायर प्लस टू के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। हैव अ सॉल्यूशन दैन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। हैव अ सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही माइनस वन से वन में है क्या? मतलब हैव अ सॉल्यूशन मतलब बस ठीक है, आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए, एक मिले, दो वैल्यू मिले, कितनी भी वैल्यू मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूं, देखो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। किसी भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू। के प्लस वन एक्स से मल्टीप्लाई है, कोस एक्स से मल्टीप्लाई। के प्लस वन कोस एक्स से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और x की वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आप cos x की वैल्यू आपको माइनस वन से लेके वन के बीच में मिलेगी। तो इनडायरेक्टली cos x की वैल्यू आपको माइनस वन से वन के बीच में चाहिए, एटलीस्ट एक वैल्यू। नहीं, हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं है रूपांशु। नहीं आयुष, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, नहीं, हाँ ना ना, नहीं नहीं, आयुष नहीं। वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू नहीं।
cos x इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं। चलो सॉल्व कर लेता हूं मैं। कैसे है वो, तो cos x को t मान लेते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 2t इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस k इक्वल टू 0। t की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 a हो गया 1 इंटू c हो गया k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, 4 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास k प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 3 के स्क्वायर 2k 4 का अंडर रूट 2 हो गया k प्लस 1 प्लस माइनस, तो k प्लस 3 और k माइनस k प्लस 3 और k 6 वैल्यू। हाँ आयुष खेलवाल का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 6। यशोधरा का भी सही है, 6 वैल्यूज आनी चाहिए, k प्लस 3 k माइनस का। अब आप आंसर समझना, देखो ये किसकी वैल्यू आई, t, t मतलब cos x, cos x इज इक्वल टू k प्लस 3, cos x इज इक्वल टू k माइनस 1, cos x इज इक्वल टू k प्लस 3, cos x इज इक्वल टू k माइनस 1। ठीक है, अब मुझे क्या बोला क्वेश्चन में, हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन चाहिए मुझे, एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इन दोनों में से मिनिमम एक की वैल्यू, मिनिमम एक की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। एक, किसी एक की वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ जाएगी, तो ये x मुझे सॉल्यूशन दे देगा। इसकी वैल्यू -1 से 1, ये सॉल्यूशन दे देगा। दोनों की आ जाएगी, दोनों से मिल जाएंगे। मुझे तो बस सॉल्यूशन चाहिए, एक आए दो आए। तो दैट्स व्हाई k प्लस 3 -1 से 1 को, तो k की वैल्यू -4 से लेकर -2 तक हो, और k -1 की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो, +1 करेंगे इसमें तो 0 से लेकर 2 तक आ जाएगी, 0 से। So that's why k की वैल्यू, k belongs to -4 से लेकर -2 यूनियन 0 से लेकर 2 तक। तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -4 -3 -2 0 1। मतलब यदि यूं समझो आप कि k की वैल्यू मान लो इसमें से कुछ आई, तो ये -1 से 1 के बीच में हो गया, तो इससे x मिल जाएगा। इंटरसेक्शन नहीं लेना है ना, समझना, देखो दोनों लेना। हाँ वही मैं, इंटरसेक्शन नहीं लेना। देखो भाई मान लो इसकी वैल्यू यदि -1 से 1 तक आ गई, के 0 2 लिया तो ये -1 से 1 आया, तो इसने x दे दिया मुझे कुछ ना कुछ। मान लो ये इससे बाहर आया, लेकिन ये -1 से 1 आ गया, तो इसने x दे दिया। तो इस 6 में से कोई भी एक वैल्यू मेरे पास आएगी, तो दोनों में से कोई एक कम से कम -1 से 1 के बीच में आ जाएगा मेरे पास। तो दैट्स व्हाई 6 सॉल्यूशंस। आई कि नहीं बात समझ में, बताओ कोई डाउट है किसी को फाइनल आंसर निकालने में? बाकी तो सॉल्व करा, सॉल्व करने में तो मुझे नहीं लगता डाउट होगा। फाइनल कंक्लूजन समझ में आया कि नहीं? फाइनल कंक्लूजन जो मैं 6 वैल्यूज बोल रहा हूँ, यूनियन जो मैंने करा है, उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इंटरसेक्शन नहीं करना है, यूनियन करना है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू मेरे पास -1 से 1 आ जाएगी। ठीक है, पहले साइड का क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, पहले साइड का क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, पहले साइड का ठीक है। चलो तो फिर
हाँ वो कंक्लूजन में मुझे समझ में आ रहा था, कंक्लूजन ठीक है ना। थोड़ा सा आराम से जैसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो कि मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, क्या दोनों चीजें होना है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। फर्स्ट फाइनल सॉल्यूशन, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। cos x को t माना, क्वाड्रेटिक बन गया, p की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस करके, ये 2 वैल्यू। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मान लो मैंने आपसे इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी बताता हूँ। मतलब मैं 2 cos x की वैल्यू निकालता, 2 cos x की वैल्यू निकालता। लेट से एक बार मेरे पास आ गया cos x इक्वल्स टू 1/2, cos x इक्वल्स टू 1/3, कंडीशन नंबर 1। एक बार मैं आपसे बोल दूं cos x इज इक्वल्स टू 3, cos x इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन नंबर 2। एक बार मैं आपसे बोल देता cos x इज इक्वल्स टू 1/2, cos x इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन नंबर 3। एक बार मैं आपसे बोल देता cos x इज इक्वल्स टू 3 एंड cos x इज इक्वल्स टू लेट्स से 1/√2। अब मैं आपसे बोलूं कि और दिस और दिस और दिस और दिस और। अब मैं आपसे पूछूं कि इन 4 में से मुझे, मैं सिंपली एक चीज पूछ रहा हूं, मैंने एटलीस्ट मैक्सिमम कुछ नहीं, बस मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे x की वैल्यू कब कब मिल पाएगी, किस किस केस में x की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस किस केस में मुझे x की वैल्यू मिल पाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस किस में मिलेगी। चारों में कैसे मिल जाएगी यार, इसमें कैसे मिलेगी cos x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ सौरभ सिंह, इसमें कैसे मिलेगी cos x इक्वल्स टू 3, cos x इक्वल्स टू 4 में x की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तीनों में मिलेगी ना। और बीच फिर देखो, फिर कंफ्यूज, और बीच में क्या लिखा हुआ है, और ये या ये, और ये या ये, ठीक है, इसमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें यार ना तो ये हो रहा है ना ये हो रहा है, भाई कम से कम एक तो cos x की रेंज के अंदर अंदर आ जाए, कम से कम एक तो। इसमें दोनों से x मिल जाएगा, इसमें इससे मिल जाएगा, ठीक है, इससे नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, मिल तो गया ना x, इससे मिलाना, इसमें इससे मिल जाएगा, इससे नहीं मिला, बस। तो दैट इज माय पॉइंट कि जब मैंने cos x की 2 वैल्यू निकाली तो मैं यही बोल रहा हूं, ये जो मैंने निकाली दिस और दिस निकली है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि या तो ये -1 से लेके 1 के बीच में आ जाए, या ये -1 से 1 के बीच में आ जाए, या दोनों आ जाए तो दोनों आ जाए। तो इसलिए ये वैल्यू लेंगे तो ये -1 से 1, ये वैल्यू लेंगे तो ये -1 से लेकर। क्लियर है बात? बताओ हर्षल, समझ में आया कि नहीं? हर्षल, ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है ना, हैव अ सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट वन वर्ड, इनडायरेक्टली इसका मतलब है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात कर। ठीक है, चलो ओके देन। केवीपीवाई के लिए हमें खुद रजिस्टर करना होगा क्या? हाँ, रजिस्टर तो बेटा खुद को ही करना पड़ेगा, है ना, रजिस्टर तो खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अंकित सर, ओके अंकित सर, बस मेरा भी हो ही गया है। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय। हर्ष किशोर आए कि नहीं अभी भी? हर्ष किशोर, नहीं 3-1 को नहीं पड़ा। अभी मैं फोन लगाता हूँ उसको, हर्ष किशोर को फोन लगाता हूँ। ओके।
ओके चलो बाय। हो गया पापा?